अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है कि द्रौपदी का चीर बढ़ा, उसको समझाने के लिए आपको ये भूमिका बना रहा है दास। तो क्या होगा कि अब हजारों वर्षों तक ये सत भक्ति, ये यथार्थ भक्ति मंत्र आप जाप करा करोगे, आप चले जाओगे फिर सतलोक में। जो लास्ट के व्यक्ति होंगे, क्योंकि प्रत्येक यहाँ काल की व्यवस्था है, समय आने पर उसमें बुराई घर करना शुरू कर देती है। 1000 वर्ष तक तो ये प्योर चलेगा और अरबों खरबों की संख्या में भक्त मुक्त होंगे, सब सतलोक चले जाएंगे। और फिर जो बाद के बचेंगे वो भगत तो होंगे, लेकिन उनमें बुराइयां घर कर जाएंगी, फिर वो पार नहीं हो सकेंगे। और उनके पीछे इस भक्ति से, क्योंकि ये यथार्थ भक्ति है, ये मूल मंत्र हैं, और ये भक्ति धन बहुत ज़्यादा संग्रहित हो जाता है थोड़े ही सुमरण से, तो वो भक्ति धन उनके साथ होगा। फिर ये काल उनकी कैसे दुर्गति करेगा। जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसमें श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा जी, गणेश जी, इनकी मजदूरी दी जाती है। यह कोई पूजा नहीं है। पुण्यात्माओं, हम इस स्पिरिचुअल नॉलेज को बिल्कुल नहीं समझ पाए, हमारे को अध्यात्म ज्ञान कति नहीं था। हमने जैसे किसी से बैंक से लोन ले रखा है और उसका लोन हमने उतारना है, तो हम उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं। शहर से देवाएंगे तो हम इंसान नहीं, तो फिर इंसान भी नहीं, हम करते हो नहीं निभा रहे अपना। ऐसे ही जैसे हमारा कोई बिजली का टैक्स है और हम बिजली खर्च कर रहे हैं, तो उसका बिल भरना ही है। हम जाएंगे वहाँ नमस्ते करते हैं, वहाँ के कैशियर से जो लेता है या अधिकारियों से मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, सभ्यता से पेश आते हैं। तो हम उनकी पूजा करने नहीं चाहते हैं, हम अपना ऋण देने जाते हैं, जबकि टैक्स भी भरते हैं और प्रणाम भी करते हैं, क्योंकि सभ्यता यही कहती है। तो इसी प्रकार हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश के ये जो हमारे ऊपर ऋण है, क्योंकि इनके लोक में हम रह रहे हैं, ये हमने इस मजदूरी दे देकर इनसे राहत प्राप्त करनी है। ये सिर्फ इतना काम है। और जब हम यहाँ से स्वदेश चलेंगे तो हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं। कमल बीन ये बैरियर हैं आत्मा के लिए सतलोक जाने में, बाधाएं हैं। तो वो बाधाएं इन मंत्रों से क्लियर पाएंगी आपकी, फिर आप पहुंचोगे त्रिकुटी पे। हमारे शरीर में कमल हैं, मूल कमल है, जैसे बैकबोन है रीढ़ की हड्डी, ये जा करके लास्ट में गुदा के पास समाप्त होती है। और उस जहाँ ये एंड होता है इसका, अंदर की तरफ, हमारे शरीर के अंदर की तरफ, इसके 2 उंगल ऊपर, लगभग 1 इंच ऊपर, एक कमल की शकल की, कमल के आकार की आंतड़ियाँ बनी हुई हैं। जैसे कमल के फूल के पत्ते होते, आंतड़ियों की ऐसी निशान से हैं। अब तो भक्ति है नहीं आपकी, तो वो ऐसे चिपके हुए हैं जैसे खाली ब्लेडर होता है। और जब भक्ति शुरू होगी तो उनके अंदर ये मंत्र से हवासी भरी जाएगी और वो अंदर की नसें तन जाएंगी। जैसे गाय भैंस का सतन पहुँचने से पहले, यानी उसमें जब दूध प्रवेश नहीं होता तब से पहले वो लटकते रहते हैं, और जब बछड़ा और बच्चा छोड़ा जाता है, उसको चूसने की चेष्टा करता है, वो तन जाते हैं ऐसे, तो उनमें दूध आ जाता है, तो उसी से तनते हैं। तो ऐसे ही वो कमल के आकार की जो छोटी छोटी सी आंतड़ियाँ हैं, इस भक्ति के मंत्र से वो तन जाती है। और अब वो ऐसे लटक रही हैं, अब वो जब खिल जाएंगी, ऐसे खुल जाएंगी तो अंदर से एक चमक निकलेगी, बिल्कुल सर्च लाइट जैसी, बिल्कुल बारीक सी, और तब वो समझो खिल गई। तो अब हम फिर हमारा वो क्लियर हो गया, ये समझ लो वो बैरिगेट क्लियर हो गया। हमने किसी कमल में प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि ये तो एक रास्ते में, आपके मार्ग में ये काल की दुकान है। इनमें जैसे बालक है, माँ बाप ने भेजा, जा बेटा खेत में रोटी देकर आ, रास्ते में कोई मेला है, वो कहीं मदारी रीछ नचा रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई खिलौने बेच है, तो वो बच्चा यदि उन खेलों को देखने लग गया तो वो वही खड़ा रह जाएगा और
उस काम से वो नहीं पहुंच पाएगा तो घर वाले गढ़ेंगे उसने, तो भेजा था कहाँ, वहाँ भूखा मरा, तू यहाँ बकवाद कर रहा। तो इस प्रकार हमने मार्ग में चलते समय उनको नहीं देखना है, अपना जो कर्तव्य है उनका टैक्स क्लियर पाओगा आपका। परमात्मा साथ रहेंगे इस दास के रूप में। जब आप यहाँ से चलोगे आपका अकाउंट कराता चलेगा। तो वहाँ आपको बहुत सा प्रलोभन दिया जाएगा कि आपका तो बहुत पैसा बच गया है, यहाँ पर आपका तो बहुत कमाई शेष है, देखो यहाँ पर ठाठ करो, ये करो, वैसे। तो आपने हाथ जोड़ लेने कि ना, इस छोड़ो इस कमाई ने। तो वो कमाई फिर वो क्या करेंगे, आपकी सतलोक जाने वाले अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, अगर आप वहाँ उसके लोक में प्रवेश नहीं करोगे। ये तो रेस्टोरेंट खोल रखे इन्होंने, आपसे टैक्स लेते हैं, आपकी पूंजी नष्ट करवा देते हैं। जितने भी स्वर्ग हैं ये रेस्टोरेंट है। तो फिर आप जाओगे, इसके ऊपर है फिर सावित्री और ब्रह्मा जी का कमल है। अब जैसे ये चैनल होते हैं ना, टीवी में चैनल होते हैं, तो कार्यक्रम तो कहीं और हो रहा है और हम देख रहे हैं टीवी पे। अब जैसे आजकल बिजनेस भी हो रहा है, इंटरनेट से हो जाता है, ऐसे ही समझो। तो वो कहीं और है मार्केट, लेकिन इंटरनेट से आजकल बिजनेस के भी लेन देन हो करके सौदा बेचा और परचेज हो रहा है, ऐसे ही समझो तुम। तो ये तो एक इंटरनेट का सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर, उस गॉड का, परमात्मा का। फिर उसके बाद हम नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का एक कमल है, उसकी 8 पंखड़ियां हैं, सावित्री ब्रह्मा वाले की 6 पंखड़ियां हैं। फिर ये दोनों सतनों के बीच में यहाँ एक कमल है, रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका हुआ। ये शंकर भगवान जी का, पार्वती जी का ये यहाँ बैरियर है, इनका कमल है, इनका भी आपको मंत्र दिया जाता है। उसके बाद ये कंठ कमल है, ये कंठ है, इसके बैक में ये रीढ़ की हड्डी यहाँ थोड़ा सा बैंड होती है इससे पहले, तो यहाँ ये थोड़ी सी चौड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर वो दुर्गा जी का स्टेशन है, बैरीगेट है, बैरियर समझो इसको। उसकी 16 पंखड़ियां हैं और शंकर भगवान वाले कमल की 12 पंखड़ियां। इसके बाद फिर आगे जाएंगे, त्रिकुटी पर पहुंच जाएंगे। त्रिकुटी तो एक कॉमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, वहाँ तो सभी साधक जाते हैं। वहाँ जाने के बाद फिर उनको 3 रास्ते हो जाते हैं, त्रिवेणी बोलते हैं उसको, 3 रास्ते। तो उस त्रिवेणी का जो सामने वाला रास्ता वो ब्रह्म रंध्र कहलाता है, बीच वाला वो किसी से नहीं खुलता, वो केवल इस दास से प्राप्त मंत्र से, जो परमात्मा कबीर जी ने दिया है, उससे ही खुल सकता है, सतनाम से। तो जो सारा कुछ दास जो बताना चाहता आपको कि फिर क्या होगा, जो पार नहीं हुए वो क्या करेंगे, उनके ये मंत्र बच जाएंगे, कमाई उनके साथ होगी, पार वो हुए नहीं। अब जैसे कोई व्यापारी है और पैसा लेकर पैसा कमा लिया उसने और फिर पड़ गया गलत आदत में, तो जितनी कमाई करी थी होटलों पे, बदमाशी में, फिल्म देखने में, ठाठ करने में बर्बाद कर देता है। तो जो भक्त यहाँ रह जाएंगे उन्हीं में से ये काल ऊपर स्ट्रोक करेगा। इसने इस ब्रह्मलोक के अंदर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक बना रखे है। ब्रह्मलोक में एक इंद्र, महाइंद्र का लोक है, महाइंद्र, उसको महास्वर्ग बोलते हैं। उससे आगे है फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और आगे डुप्लीकेट अकय लोक, अनामी लोक बना रखे। तो इन पुण्यात्माओं को जिन्होंने सतनाम का जाप कर प्राप्त है और वो पार नहीं हुए, और सार नाम भी प्राप्त है, वो पार नहीं हुए, क्योंकि पार तो कोई गलती कर दी उसमें भी रह जाओगे तुम, बेशक तीनों नाम प्राप्त हो गए। तो उनको फिर जो सार नाम प्राप्त है उनको अकय लोक में, उसमें अगम लोक में रखता है, अगम लोक में। और जो दूसरा सतनाम तक प्राप्त हैं वो अलख लोक और उस सतलोक में उनकी कमाई के आधार से रखता है, यहाँ नकली सतलोक अलख लोक में। और फिर वहाँ से भी उनके फिर पुण्य बच जाते हैं, उनको फिर ये क्या करता है, उन्हीं आत्माओं में से, जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, जब इसके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे
तो दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न करके दुर्गा के संयोग से अपने पुत्र रूप में ये उस स्थान पर उसको कोमा में रखता है, उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में। जिन्होंने इस दास के सत्संग बहुत सुन रखे हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। आज डिटेल नहीं बताऊंगा, आज दास दूसरे जो उद्देश्य सत्संग का वो अन्य है, उसकी भूमिका बना रहा हूँ। तब आपके समझ में आवेगा। नहीं तो आज तक आपने उआबाई सुन रखी है, तत्व ज्ञान किसी से बताया नहीं। सब जो है ना एंड बैंड मार करते, हमारा अंतःकरण खराब कर डाला, हमें विद्वान बना दिया नकली। अब परमात्मा का सच्चा ज्ञान आता है तो 36 मन में पता नहीं कितने ऑब्जेक्शन खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और पहले जो आप बकवाद सुन रहे थे उसमें क्या, वो कहाँ से आधार था आपका? वो सारा सच्चा मान रखा आपने। और ये प्रमाण के साथ दिखाता है दास। एक पॉइंट को कंसिडर क्लियर करने के लिए 6 प्रमाण दिखाता हूँ और फिर भी मन बकवाद करता है। तो मन तो ये काल है, इसकी नहीं सुनना। अब परमात्मा की बात पर अमल करना, आपका कल्याण होगा। तो फिर ये क्या करता है, जैसे फिर 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है, तब उन्हीं पुण्यात्माओं में से जो अब भक्ति करेंगे, ये सही भक्ति कर लेते हैं, इनकी पार होते नहीं, इनके पास भक्ति धन जो का त्यों रह जाता है, उन्हीं में से फिर ये विष्णु जी तैयार करके रखेगा, उसको विष्णु के पद पर रख देगा। फिर 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शंकर जी की मृत्यु होगी, तमोगुण शंकर की। तो तब तक ये एक और अन्य उन्हीं पुण्यात्माओं में से अपना पुत्र रूप में शंकर तैयार करके रख लेता है। और उन पुण्यात्मा जो वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, ये आगे 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। उसके बाद फिर ये कहाँ आएंगे? स्वर्ग में आएंगे। ये पुण्यात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश स्वर्ग में इनके रहे खये जो पुण्य है वहाँ समाप्त करेंगे। उसके बाद पृथ्वी पर आकर ये राजा बनेंगे। ऐसे थोड़ा जल्दी से खत्म होता है, इतना धन इकट्ठा हो रहा है आपका। राजा बनकर फिर ये नरी को वध करेंगे, कहीं शिकार खेल लेंगे, एक दूसरे के राज को हड़प करने के लिए लाखों लोगों को मरवा डालेंगे, मार डालेंगे और गुटी सूटी लाओगे और नरी बकवाद करेंगे। यानी इनके पुण्य समाप्त होंगे, पाप की वृद्धि शुरू हो जाएगी और अगले जन्म में ये गधे बना दिए जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है इस काल भगवान का। परमात्मा ने दास को अकल दी, बुद्धि दी, और अब आपको चाहता हूँ कि मास्टर बना दूँ, आप मार ना खाओ, किसी की बहकाई में नहीं आओगे, ऐसा तैयार कर दूंगा यदि विश्वास रखोगे तो फिर क्या होता है, उन्हीं पुण्यात्माओं में से कोई जैसे द्रौपदी बनती है, कोई किसी सत्र पर आती है, कोई कुंती बनती है। अच्छी आत्माएं होती हैं ये।